नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। जा सकता न आत्महत्या को रोका जा सकता और न ही जो हमारे अन्ना पशु है उन पे लगाम अपना उसका रहन सहन है तो उसका भी राज्य बहुत जरूरी है। उसमें उसके साथ कितना अत्याचार होता है आप लोग आए दिन सभी जानते हैं। बंगाली लोग वहाँ पर जा बसे हैं। गोरखालैंड गोरखों का अस्तित्व ही खत्म करने जा रहे हैं। ये चाल हम होने नहीं देंगे और सरकार से डिमांड करते हैं कि जब सभी पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हो चुका है, स्टेट का निर्माण हो चुका है, तो गोरखालैंड हमारी सबसे फर्स्ट प्राइज की है, उसमें गोरखालैंड का निर्माण जरूरी है। और गोरखालैंड ने आज तक ममता ने साथ नहीं दिया कभी भी, और गोरखों ने साथ दिया है बीजेपी का। तो शर्म आनी चाहिए और गोरखालैंड को बहुत जल्दी बना देना चाहिए। हम राजनीतिक हैं लेकिन सरकार के समर्थन के तहत हम काम करते हैं। हम समर्थन में हैं, वही राज्य बनाएगी, कोई विपक्ष। और आगे भी हम बीजेपी को समर्थन करेंगे और चाहते हैं कि बीजेपी हमारा राज्य बनाए। हम या कोई और दल भी इस निर्माण को आगे बढ़ाएगा तो हम उसका भी समर्थन कर सकते हैं। आपका ही समर्थन करेंगे। हम दूसरे जो पार्टियां हैं, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में छोटे राज्यों लेना चाहिए कि 18 प्रदेशों में ये हमारी फेडरेशन है और इस फेडरेशन ने आज तक हमेशा से देश का विकास कैसे हो, देश का डेवलपमेंट कैसे हो, और जो प्रधानमंत्री ने किया है, जो प्रधानमंत्री आपके भारत सरकार के मोदी जी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका तो कोई आज तक किसी ने कोई भ्रष्टाचार, वो सिर्फ विकास के लिए पैदा हुए और विकास ही कर रहे, तो हमें क्यों वंचित रखा गया। उनसे बहुत बहुत उम्मीद रखना चाहते हैं। और हमारी मांग है देश का डेवलपमेंट कैसे हो, इसी विषय पर बहुत ही अटल बिहारी के साथ भी, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी हमारी मतगणना हुई। उसके तहत 1956 में सीमा आयोग बना था। 1953 में 1956 में उसने रिपोर्ट किया और 1956 में ही 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। आज 28 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इतने राज्य बनाने के बाद भी, क्योंकि सीमा आयोग जो बना था उसने अपनी सिफारिश में कहा था कि अगर किसी देश को सुचारू रूप से चलाना है तो उसकी 1 करोड़ से नीचे का प्रदेश नहीं होना चाहिए और 3 करोड़ से ऊपर का प्रदेश नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अभी तक 50-55 राज्यों का निर्माण हो जाना चाहिए था। ये बीजेपी को ही हमने वोट दिया है, बीजेपी को ही हमने सपोर्ट किया है हमेशा से। इसलिए हम प्रधानमंत्री से आशा करते हैं कि इतने राज्य बनाए और अभी जो आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपने राज्यों का निर्माण करना चाहिए। और जैसे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, अब मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मुझे एक मुकदमे में जाना पड़ा, अभी रिसेंट की बात है, 700 किलोमीटर इधर सहारनपुर बागपत से पड़ता है। तो वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है और वकील अपने हिसाब मांगते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का बंटवारा बहुत ज़रूरी है। और गोरखालैंड जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो सभी राज्यों का निर्माण हो चुका है। आजकल पहाड़ी में कोई भी राज्य बाकी नहीं है। गोरखालैंड जो भारतवर्ष के लिए इतने मिलिट्री में इतने लोगों ने जानें खपाई हैं और इतने देशभक्त हैं, शायद और कोई दूसरी कौम ऐसा नहीं मिल सकती। उनके प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ तो ये बहुत ही मतलब आज उनके साथ बहुत विश्वासघात हुआ है, जबकि उन्होंने हमेशा से, और पश्चिम बंगाल से उनका क्या लेना देना है। ममता जो है वो राज्यसभा से जो प्राप्त करना होता है, जो स्टेट का जो मैनिफेस्टो में है, उसने अपने नहीं कहा आज तक भी कि अलग गोरखालैंड को बनाया जाए। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि गोरखालैंड को तो ज़रूर बना दिया जाए। संविधान की धारा 1 अनुच्छेद 2 के तहत इसको किया जाए। जैसे तेलंगाना में कभी भी विश्वास प्राप्त इसके माफिक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की विधानसभा कोई प्रस्ताव पास नहीं करना चाहती थी।
तो संविधान की धारा 1 अनुच्छेद 2 के तहत उसका निर्माण हुआ और आज तेलंगाना बना हुआ है। इसलिए सरकारें कहती हैं कि विधानसभा से प्रस्ताव आना चाहिए। अभी जो आपका कश्मीर के साथ जो हुआ, कश्मीर में भी यही हुआ कि अभी जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें कहा गया है कि ये अनुच्छेद 3 और 4 के तहत बनना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ठीक काम किया। सरकार ने 370 भी तोड़ी, उसको अधिकार है। अनुच्छेद 2 में धारा 1 में उसके हिस्से या नामकरण कर सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि गोरखालैंड की आवाज़ को धारा 1 अनुच्छेद 2 के तहत उसका निर्माण हो सकता है। ये संविधान कहता है, इनको भी संविधान का हक है, तो इनको भी उसी संविधान में लेकर के गोरखालैंड का निर्माण किया जाना चाहिए। हमारी FNS पूरे देश में है। हम सीमा आयोग की उस पर चलते हैं कि सीमा आयोग ने कहा था अपने उसमें कि 1 करोड़ से नीचे का प्रदेश नहीं होना चाहिए और 3 करोड़ से ऊपर का प्रदेश नहीं होना चाहिए। आज अमेरिका के अंदर करीब 50 आबादी है और वहाँ पर 51 प्रदेश हैं। तो कोई भी बड़ी संस्था या बड़ा प्रदेश सुचारू रूप से नहीं चल पाता। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश है, विदर्भ है, हमारा सब जगह ये है कि जहाँ भी कहीं इस तरह की विडंबना है, उतना ज़्यादा विकास होगा, उतना ज़्यादा नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी ख़त्म होगी और लोगों की पहुँच सरकार तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगी और उनके कारोबार बहुत अच्छे हो सकते हैं। बहुत शिथिल हो गया था और हम दोबारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गोरखालैंड है और प्रधानमंत्री को बताने वाले हैं कि आपके जितने ये छोटे राज्यों के लोग हैं, आपके वोट कीजिए और जब वोटों की राजनीति है तो वोट पाइए, राज बनाइए, वोट पाइए। इसलिए हम आपके समर्थन में हैं। समाधान प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम इस मंच के माध्यम से सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा बुंदेलखंड पूर्व में है, इस मांग को लेकर आज हम जंतर मंतर पर आते रहे हैं, अनेकों बार आए, आज पुनः आए हैं और हमारे बाबा के नेतृत्व में आज हम विभिन्न राज्य बनाने वाले पूर्वांचल हमारे गोरखा ये जानना जरूरी है। यहाँ पर उपस्थित सभी अलग संगठन महामंत्री, हमारी संगठन ने होता है, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। अभी देश के लिए जागना चाहिए। हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हम तो उनके साथ ही है, अलायंस है हम बीजेपी में, लेकिन फिर भी हम तो अब झगड़ना पड़ेगा। अभी तो उनको समझाना पड़ेगा, कि उनको बताना पड़ेगा हम लोग भी है, इतना ज़्यादा बड़ा देश है तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसीलिए कभी भूल भी जाए होंगे। तो उन्होंने मोदी जी ने कहा था कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना है, तो अभी सपना पूरा करने का टाइम तो आ गया, इसीलिए हम लोग आ रहे हैं। अभी जनपद में शुरू हुआ, अभी हम पहाड़ में, पूरे 10 में, पूरा देश में चलाएंगे आंदोलन। हम कोशिश कर रहे हैं कि फेडरेशन के साथ में मिलकर पूरा भारतवर्ष में, पूरा हमारे देश में आंदोलन चल जाए। अरे उम्मीद है, हमारा तो सब अभी शायद सितंबर पहले हफ्ता में दार्जिलिंग में हमारा मीटिंग है, ऑल पार्टी एक हो रहे हैं हम लोग, एक होके फिर हम आंदोलन के लिए चढ़ाई करेंगे। अभी तो हम आंदोलन में, हमारा पार्टी तो आंदोलन में है। अभी हमारा घर जला दिया, करा दिया गया, 2 साल सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, उसके बाद में मेरा घर वापस मिला, भाई मारा गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। देश अभी गोरखालैंड के लिए हमको निछावर कर दिया पूरा जिंदगी। टाइम हम बताएंगे, जंतर मंतर में बताएंगे आपको क्या करेंगे। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।